सबसे पहले हम देखेंगे अल नीनो एवं ला लीना। पहले यह शब्द समझते हैं कि अल नीनो और ला लीना क्या हैं। यदि शब्द को आपको समझना है तो हम सामान्य वर्ष की एक बात हम आपको समझाते हैं। ये हैं पूरी पृथ्वी और यहाँ पूरा है प्रशांत महासागर, और ये वाला भाग है वह है उत्तर अमेरिका, ये हैं दक्षिण अमेरिका, यह भारत और ये हैं अफ्रीका। यह प्रशांत महासागर से जुड़ी हुई एक घटना है। इधर ध्यान देना। यहाँ पर लो प्रेशर होता है और 30 से 35 डिग्री दक्षिणी और उत्तरी अक्षांश पर यहाँ हाई प्रेशर होता है। तो हवाएं इस तरह से गतिशील होती हैं। इन व्यापारिक पवन के कारण समुद्र का पानी लगातार ढकेला जाता है। तो समुद्री का ऊपरी गर्म पानी है वह लगातार ढकेलने के कारण इस जगह पर ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी तट पर हमें यहाँ गर्म पानी मिलता है, और यहाँ से ऊपरी गर्म पानी निकल गया तो यहाँ पर हमें ठंडा जल मिलेगा। इस जल को कहते हैं शीत जल उद्वेलन। यहाँ कोल्ड वाटर मिलता है, ठंडी जलधारा मिलता है, क्योंकि यहाँ व्यापारिक पवनों के कारण पानी को लगातार ढकेला जा रहा है। तो यहाँ ठंडी जलधारा मिलती है, उसको नाम देते हैं पेरू की जलधारा, या इसको humboldt की जलधारा भी कहते हैं। लेकिन कभी कभी सूर्य प्रकाश उतना नहीं मिल पाता पृथ्वी को। सूर्य में चुंबकीय तूफान उत्पन्न होते हैं और वह चुंबकीय तूफान सूर्य के प्रकाश को आकर्षित कर लेते हैं। परिणाम स्वरूप पृथ्वी पर सूर्य प्रकाश की तीव्रता कम हो जाती है। सूर्य प्रकाश की तीव्रता के कम होने के कारण यहाँ क्या क्या होता है अब देखते हैं। यदि सूर्य प्रकाश की तीव्रता कम हो जाएगी तो यहाँ जो लो प्रेशर उत्पन्न हो रहा था वह कमज़ोर पड़ जाएगा, और जो यहाँ हाई प्रेशर क्रिएट हुआ था वह भी कमज़ोर हो जाएगा, और यहाँ जो हवाएं चल रही थी वह कमज़ोर हो जाएगी। और यह एक छोटी सी घटना के कारण हवाएं कमज़ोर हो जाएगी, जिससे यहाँ से जो ठंडी जलधारा आ रही थी वह नहीं आ पाएगी, और यहाँ जो सामान्य से वह ज़्यादा गर्म जलधारा जो सामान्य धारा से 2 डिग्री 3 डिग्री ज़्यादा गर्म जलधारा होगा। ज़्यादा तापमान वाला पानी यहाँ मिलने लग जाता है, और जो यह ठंडी की जगह जो गर्म जलधारा आती हैं इसी को भूगोल शास्त्री कहते हैं अल नीनो की धारा। तो पेरू के तट पर ठंडी जलधारा की जगह गर्म जलधारा का मिलना अल नीनो की जलधारा कहलाएगी। यह 25 दिसंबर के आसपास की घटना है। क्रिसमस के समय की घटना है यह, क्योंकि उस समय वहाँ ग्रीष्मकाल होता है, इसलिए वहाँ पर ठंडी जलधारा मिलती हैं। यदि वहाँ पर गर्म जलधारा मिल जाए तो उस गर्म जलधारा जो ठंडे की जगह मिल रही है तो उसे अल नीनो की जलधारा कहेंगे। ऐसा क्यों हो गया? क्योंकि सूर्य की रोशनी वहाँ कम हो गई। ऐसा इसलिए सूर्य की रोशनी कम हो गया क्योंकि सूर्य में चुंबकीय तूफान मिले, जिससे सूर्य की किरण कम पड़ गई। इस कारण पृथ्वी पर सूर्य प्रकाश की कम मात्रा ने यहाँ पूरा बदल दिया। जो दिसंबर की यह घटना है वह जून तक प्रभाव डालेगी। बस एक छोटी सी घटना के कारण दुनिया पूरा बदल जाती है। तो यहाँ पर जो गर्म पानी था वह उतना गर्म नहीं होगा, तो यहाँ से थोड़ा सा यहाँ पर ठंडा पानी मिलेगा और यहाँ पर गर्म पानी मिलेगा। यहाँ अब सामान्य से उल्टी सिचुएशन मिलने लग गई है। इसे कहते हैं अल नीनो की धारा।
अब इससे क्या होगा आगे देखते हैं। इसका प्रभाव यह होगा कि ये जो गर्म पानी है वह हवाओं को क्रिएट करके लो प्रेशर क्रिएट करेगा। यह घटना दिसंबर से लेकर मई तक चलेगी। ये जो ऑस्ट्रेलिया था हमारी मदद कर रहा था मस्करनिज में, यह हमारी मदद अब नहीं करेगा। यहाँ का जो हवाएं हैं वह इधर जाएगा। हो सकता है कई सारी हवाएं जो मस्करनिज में मदद कर रहे थे वह भी इस तरफ शिफ्ट हो जाएगा। परिणाम स्वरूप हमारा मस्करनिज कमज़ोर हो जाएगा, और मस्करनिज कमज़ोर हो जाएगा तो मानसून कहाँ से आएगा। मानसून नहीं आएगा तो भारत में बारिश कम होगी। देखो, एक छोटी सी जलधारा ने दुनिया बदल दी हमारी। निकली थी पेरू के तट पर दुनिया हमारी बदल दी। और जब भी एल नीनो आएगा तो पेरू के तट पर भयानक बारिश होगा, क्योंकि यहाँ पहले बारिश नहीं होता था, लेकिन एल नीनो के आने से यहाँ अत्यधिक मात्रा में बारिश होगा। यहाँ उन जगहों पर बाढ़ आएगा जहाँ बारिश नहीं होती थी, और जहाँ बारिश होती थी वहाँ पर सूखा रहेगा। यहाँ ऑस्ट्रेलिया सूखा पड़ जाएगा, भारत सूखा पड़ जाएगा। पेरू के तट के लोग यहाँ सूखा पड़ जाने के मछली पकड़ लेते थे, पर यहाँ अब गर्म जलधारा होने के कारण मछली नहीं पकड़ पाएंगे, तो उन लोगों का मछली व्यवसाय ठप पड़ जाएगा। घनघोर बारिश होने के कारण यहाँ बाढ़ आ जाएगा। यहाँ भारत और ऑस्ट्रेलिया के लोग जो मानसून पर निर्भर थे वहाँ पूरा के पूरा संकट आ जाएगा। यहाँ यह एक छोटी सी घटना जो सूर्य का प्रकाश की तीव्रता में छोटी सी कमी, यह पूरे सिस्टम को बदल कर रख दिया। क्या आपको पता चला कि भारतीय मानसून एल नीनो के कारण क्यों ठप पड़ जाती हैं? एल नीनो कितने वर्ष में आएगा यह कोई नहीं बता सकता। एक बार क्या हुआ कि रूस और भारतीयों के वैज्ञानिक ने चाहा कि चलो एल नीनो के बारे में जानकारी इकट्ठा करते हैं। तो 1980 में भारत के वैज्ञानिक और रूस के वैज्ञानिक हिंद महासागर में जहाज लेकर खड़े हैं और यह जानना चाहते हैं कि होता क्या है। सुनकर अचरज लगेगा कि 16 वर्षों तक एल नीनो आया ही नहीं। 1996 तक एल नीनो आया ही नहीं। वैज्ञानिकों को लगा शायद एल नीनो 100 वर्षों में एक आध बार आता होगा। अब एल नीनो नहीं आएगा, और यह जो वैज्ञानिकों का दल है वह लौट कर आ गया। उसके बाद 20वीं सदी का भयानक एल नीनो आया था 1997 में, 1997 में। यहाँ जैसे एल नीनो इंतज़ार कर रहा था कि तुम घर जाओ और हम आएंगे। सबसे ज़्यादा भयंकर एल नीनो आया था 20वीं सदी का 1997 में। 16 साल इंतज़ार किया था पर एल नीनो नहीं आया, और 17वां साल में सबसे बड़ा भयानक एल नीनो आया। सामान्य वर्ष में ऑस्ट्रेलिया के ऊपर यहाँ गर्म पानी हो जाता है, तो यहाँ लो प्रेशर और यहाँ हाई प्रेशर। तो हाई प्रेशर से हवाएं लगातार आगे बढ़ रही हैं। यहाँ पर गर्म पानी होने के कारण हवाओं भी गर्म होगा और ऊपर उठकर ठंडी होकर यहाँ पर गिरेगा। और यहाँ एक पूरा चक्र चलता है हवाओं का, पानी का, और इस चक्र को कहते हैं वाकर चक्र। इसे कहा जाता है वाकर साइकिल। यहाँ वैज्ञानिकों ने देखा कि पानी का जो गर्म होना ठंडा होना है वह वायुमंडल को भी प्रभावित कर रहा है। जब पानी यहाँ गर्म होता है तो यहाँ पर लो प्रेशर और यहाँ पर ठंड होने के कारण हाई प्रेशर उत्पन्न होता है। तो वैज्ञानिकों ने यहाँ क्या कहा, ये जो दक्षिणी गोलार्ध हैं, वायुमंडल का जो दाब है वह हाई प्रेशर लो प्रेशर के कारण बदल रहा है, और एल नीनो की स्थिति में यहाँ पर उल्टा होगा। यहाँ हाई होगा और यहाँ पर लो प्रेशर होगा, तो यहाँ से हवाएं ऊपर उठेगी और वाकर चक्र उल्टा हो सकता है। यहाँ वायुमंडल और जल दोनों काम कर रहे हैं, तो इससे अब एल नीनो ना कहो, इसे एल नीनो साउथ ऑक्सीडेशन की बात करने की बात आई, इंसो कहने की बात आई। एल नीनो का मतलब है केवल पानी की बात कर रहे हैं हम। साउथ ऑक्सीडेशन का मतलब है लो प्रेशर और हाई प्रेशर की बात कर रहे हैं हम।
जहाँ गर्म पानी रहेगा वह कम दाब रहेगा, जहाँ ठंडा पानी रहेगा वहाँ अधिक दाब रहेगा। तो इन दोनों को अब कहा जाता है अल नीनो साउथ ऑक्सीलेशन। अब ला लीना को हम समझते हैं। कभी कभी सूर्य प्रकाश कम हो जाती है क्योंकि सूर्य में चुंबकीय तूफान उत्पन्न होते हैं। तो ऐसा भी हो सकता है कभी कभी सूर्य प्रकाश की तीव्रता में वृद्धि हो जाए। अगर सूर्य प्रकाश की तीव्रता बढ़ जाएगी तो इस पृथ्वी पर विषुवत रेखा पर लो प्रेशर तीव्र हो जाएंगे और 30 से 35 डिग्री पर हाई प्रेशर और भी तीव्र हो जाएंगे। तो जो हवाएं चलेगी वो और भी भयानक गति वाली हो गई। तो ये जो व्यापारिक पवनें हैं वह अत्यधिक तीव्र गति वाली हो जाएगी। तो इन व्यापारिक पवनों के अत्यधिक तीव्र होने के कारण यहाँ पर जो समुद्र का गर्म पानी है वह एक बहुत बड़ी मात्रा में यहाँ पर इस जगह पर पहुँचेगा। तो यहाँ अत्यधिक ठंडा पानी मिलेगा। तो यहाँ पानी सामान्य से बहुत ठंडा, ठंडे से भी बहुत ठंडा, तो उसे कहते हैं ला लीना। और जब ला लीना होगा तो सामान्य से बहुत बेहतर स्थिति उत्पन्न होगा। इससे भारतीय मानसून को मदद मिलेगा, भारतीय मानसून मजबूत होगा और ला लीना के दौरान भारतीय मानसूनी वर्षा काफ़ी अच्छा होगा। तो ला लीना का सामान्य से बेहतर मिलना होता है। इसका कारण है सूर्य प्रकाश का अत्यधिक मात्रा में मिलना, अधिक तापमान होने के कारण व्यापारिक पवन की गति में वृद्धि होना। जब व्यापारिक पवन की गति तीव्र हो जाती तो यहाँ सामान्य से अत्यधिक ठंडा मिल जाना और यहाँ सामान्य से अत्यधिक गर्म मिलने के कारण मानसून वर्षा अच्छी होती है। इसे कहते हैं ला लीना। ला लीना जब भी होगी तो बारिश बेहतर होगा। तो अल नीनो जहाँ खतरनाक है, ला लीना वहाँ अच्छी चीज़ है। पेरू की ठंडी जलधारा पर गर्म पानी का निकलना अल नीनो और पेरू की ठंडी जलधारा में सामान्य से अधिक ठंडा जल निकल जाना ला लीना कहलाता है। अब हम बात करेंगे अल नीना और ला लीना मोड की। अल नीना सबसे पहले समझना होगा। अल नीना मैंने बताया कि पेरू के तट के पास गर्म पानी, ऑस्ट्रेलिया के पास ठंडा पानी मिलता है। लेकिन ऐसा होने की जगह पर यदि दोनों किनारे ठंडे हो तो और बीच में गर्म पानी आ जाए, अगर यहाँ बीच में गर्म पानी मिल जाए और दोनों जगह पर ठंडा पानी मिल जाए तो इसका नाम रखा है जापानी वैज्ञानिक ने अल नीनो मोडो की। यहाँ वाकर सेल एक नहीं दो वाकर सेल बन जाती हैं। इसका क्या प्रभाव हुआ इसका अभी तक जानकारी नहीं है, पर माना जाता है इससे भी कुछ न कुछ प्रभाव होता होगा। और जो ला लीना मोडकी की बात आ जाएगी तो ला लीना मोडकी में बीच वाला क्षेत्र है वह ठंडा पानी हो जाएगा और दोनों किनारे वाले क्षेत्र हैं वह गर्म पानी हो जाएगा। तो इसको कहेंगे ला लीना मोडकी। अल नीनो मोडकी में हम बीच की बात कर रहे हैं समुद्र। यहाँ दो आकर सेल बनती हैं। यदि बीच में गर्म पानी आ जाएगा अल नीनो मोडकी और बीच में ठंडा पानी आ जाएगा तो ला लीना मोडकी होगा। ये जो ला लीना मोडकी है बीच में ठंडा पानी और एल नीनो मोडकी है वह बीच में गर्म पानी। इस चित्र पर ध्यान देना, यह आपका मदद कर पाएगा। अब एक और महत्वपूर्ण फैक्टर है इंडियन ओशियन डाइपोल। इसे संक्षिप्त में कहते हैं IOD, इंडियन ओशियन डाइपोल। हमारे भारतीय वैज्ञानिक सोच रहे थे कि एल नीनो आएगा और भारत को नुकसान करेगा। तो अभी तक एल नीनो लगभग 15 बार आए हैं, पर इससे नुकसान केवल 2 ही बार हुआ है। तो ऐसा ज़रूरी नहीं कि एल नीनो हर बार आए और हर बार नुकसान हो। तो इसका मतलब कोई और भी हैं जो एल नीनो की घटना को रोकने का ताकत रखता है। जैसे प्रशांत महासागर में उच्च दाब निम्न दाब वाली सिचुएशन इनसो मिलता है, वैसे ही हिंद महासागर में भी मिलता है। हिंद महासागर में यदि इंडोनेशिया के तट के पास ठंडा पानी और अफ्रीका के यह तट के पास गर्म पानी, तो यहाँ पर लो प्रेशर हवाएं ऊपर उठती हैं। तो ऐसी सिचुएशन मिल जाते हैं, उसे इंडियन ओशियन डाइपोल की पॉजिटिव फेज धनात्मक अवस्था। यदि धनात्मक अवस्था है तो इसमें एल नीनो हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। वैज्ञानिकों ने देखा हिंद महासागर में
इंडियन ओशियन डाइपोल की पॉजिटिव फेस हैं। यदि इंडोनेशिया के तट के पास ठंडा पानी और अफ्रीका के तट के पास गर्म पानी हो तो और वहाँ वाकर सेल जैसी संरचना ऐसी बन जाती हो तो इसे पॉजिटिव फेस कहते हैं। पॉजिटिव फेस में अल नीनो का कोई प्रभाव नहीं होगा और भारतीय मानसून बेहतर होगा। इंडियन ओशन डाइपोल का यह पॉजिटिव फेस कहलाएगी। लेकिन यदि यह उल्टा हो जाए, यहाँ पर ठंडा पानी और यहाँ पर गर्म पानी आ जाए तो यह उल्टा कहलाएगा नेगेटिव फेस। यदि यह नेगेटिव फेस है तो अल नीनो अब नुकसान देकर जाएगा। इसलिए यदि इंडियन ओशन डाइपोल का पॉजिटिव फेस है तो वहाँ अल नीनो कुछ नहीं कर पाता है। कई बार देखा जाता है वहाँ ला नीना है, लेकिन इंडियन ओशन डाइपोल में का पॉजिटिव फेस है तो मानसून कमज़ोर पड़ गया है। कई बार देखा गया कि उधर अल नीनो था लेकिन इंडियन ओशन डाइपोल पर यहाँ पॉजिटिव था तो मानसून पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा है। तो मानसून का भी इंडियन ओशन डाइपोल पर प्रभाव पड़ता है। यह घटना प्रशांत महासागर में होती है, वैसे ही हिंद महासागर में यह घटना होती है।